परमा एकादशी व्रत कथा, अधिक मास, कृष्ण पक्ष। युधिष्ठिर बोले कि हे जगतपति, अधिक मास के कृष्ण पक्ष की क्या कथा है और उसका नाम और विधि क्या है? हे प्रभु, आप मुझसे कहिए। भगवान श्री कृष्ण जी बोले कि हे युधिष्ठिर, मनुष्यों को सुख और मोक्ष देने वाली पवित्र और पाप नाशनी एकादशी का नाम परमा है। पहले जो शुक्ल पक्ष की एकादशी विधि मैंने कही है, उसी की तरह इसको भी करना चाहिए। अब मैं तुमसे सुंदर कथा कहूँगा। सुमेधा नाम की एक धर्मात्मा एक ब्राह्मण था और उसकी स्त्री का नाम पवित्र था। किसी कर्म से वह ब्राह्मण अन्न धन से रहित हो गया। उसकी स्त्री अपने पति की सेवा किया करती थी। अतिथि को भोजन करा के आप भूखी रह जाया करती थी। घर में अन्न नहीं है, यह बात अपने पति से उसने कभी नहीं कही और वह स्त्री अपने शरीर को सुखाने लगी। यह देखकर ब्राह्मण स्त्री से बोला कि हे कांते, मुझे धन नहीं मिलता है, मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? सो मुझे बताओ कि मुझे धन की प्राप्ति कैसे होगी और मुझे धन की प्राप्ति के लिए क्या करना चाहिए और मुझे धन की प्राप्ति के लिए प्रदेश जाने की आज्ञा दे। वहाँ जाकर मेरे भाग्य में जो होगा सो तो मुझे मिलेगा। पति का वचन सुनकर वह चतुर स्त्री आंखों में आंसू भर के हाथ जोड़कर और सिर झुकाकर पति से बोली कि हित चाहने वाले मनुष्य विपत्ति पड़ने पर भी यही कहते हैं कि पृथ्वी पर जहाँ कहीं कुछ मिलता है वहाँ पूर्व जन्म का दिया मिलता है। पूर्व जन्म में जो विद्या दान और पृथ्वी दान किए हुआ इस जन्म में मिलती है, बिना दिए कहीं भी कुछ नहीं मिलता है। तब वह ब्राह्मण प्रदेश नहीं गया और एक बार उसके यहाँ मुनि आए। उनको विधि पूर्वक भोजन कराकर वह उत्तम स्त्री उनसे पूछने लगी कि हे विद्वान, मुझको छोड़कर मेरा पति बाहर जाना चाहता है। हे मुनिंद्र, मेरे भाग्य से आप यहीं आ गए। आपकी कृपा से निश्चय ही जो मेरा ये दरिद्र है वह शीघ्र ही चला जाएगा। हे कृपा सिंधु, मेरा दरिद्र दूर कर होने के लिए व्रत, तीर्थ, तप आदि कहिए। मुनीश्वर ने उस सुशीला का परम सत्य वचन सुना तो सब पाप और दुख दारिद्रता को दूर करने के लिए और करने वाले उत्तम व्रत को मन में सोचकर उससे बोले कि अधिक मास कि कृष्ण पक्ष में भक्ति, मुक्ति और पुण्य को देने वाली सबसे उत्तम परमा नाम की भगवान की एकादशी आएगी और उसका व्रत करने से मनुष्य धन धान्य से युक्त होता है। इसमें विधि पूर्वक नृत्य, गीत और जागरण करना चाहिए। इस सुंदर व्रत को पहले तो कुबेर ने किया था। तब भगवान शंकर ने प्रसन्न होकर उसको कोष अध्यक्ष बना दिया था। राजा हरिश्चंद्र ने इस व्रत को किया। इससे स्त्री और निष्कंटक राज्य उसको मिल गया। हे शुभे, आपने अपने पति के साथ इस व्रत को करके इसके करने से धन धान्य से युक्त होकर स्वर्ग लोक को वो चली जाएगी। ऋषि के इस तरह के कहने पर अधिक मास में पति के साथ स्नान करके ऋषि की कही हुई विधि के अनुसार इस व्रत को उसने किया और परमा एकादशी और पंचरात्रि को व्रत पूरा होने पर पति सहित उस स्त्री ने राजभवन से आते हुए राजकुमार को देखा।
ब्राह्मण जी की आज्ञा से सुंदर वस्तु से पूर्ण नवीन भवन को देखकर उस राजकुमार ने स्वयं उस स्त्री तथा पुरुष को वहां निवास कराया और सुमेधा ब्राह्मण को जीविका के लिए गांव देकर उसके तप से प्रसन्न होकर उसकी प्रशंसा करके राजा अपने घर चला गया। अधिक मास के कृष्ण पक्ष की प्रमा एकादशी का व्रत करने और आदर पूर्वक पंचरात्रि का व्रत करने से सब पापों से छूटकर सुख और आनंद भोगकर अंत में स्त्री को संग लेकर वह ब्राह्मण विष्णुलोक को चला गया। जैसे मनुष्य में ब्राह्मण, चौपायों में गौ और देवताओं में इंद्र श्रेष्ठ हैं, इसी तरह सब महीनों में ये पुरुषोत्तम मास उत्तम है और बुद्धिमान मनुष्यों को यथाशक्ति एकादशी का व्रत करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण बोले कि अनग, तुमने मलमास की परम एकादशी का जो फल मुझसे पूछा सो मैंने जो है सब आपको बता दिया है। हे नृप, इस व्रत को सुनकर स्त्री समेत राजा युधिष्ठिर ने जो किया था वह स्वर्ग और पृथ्वी के जो दुर्लभ सुख है उनको भोगकर प्रसन्नता से वे वैकुंठ को प्राप्त हो गए थे। जो मनुष्य विधिपूर्वक अधिक मास में स्नान करते हैं, एकादशी और पंचरात्रि का व्रत करते हैं, वे स्वर्ग में इंद्र के समान सुख भोगते हैं और तीनों लोकों से बंधित हो विष्णु भगवान के वैकुंठ लोक को चले जाते हैं। बोलो विष्णु भगवान की जय। श्री कमल नेत्र कटे पीतम्बर अधर मुरली गिरधरम मुकुट कुंडल कर लुट किया श्याम रे राधे वरम। हिरिकूल यमुना धेनु आगे सकल गोपियन के मन हरम। पीत वस्त्र गरुड़ वाहन चरण शुक नित सागरम। करत केल कलोल निशिन कुंज भवन उजागरम। अजर अमर अडोल निशल पुरुषोत्तम अपरापरम। दीननाथ दयाल गिरधर कंस हीना कुशहनम। दल फूल माल विशाल लोचन अधिक सुंदर केशवम। वंशीधर वसुदेव चायो वाल चलो हरि वामनम। जल डूबते गजराक लीनो लंका चेजो रावणम। सप्तदीप नव कंड 14 भवन कीनो इक पदम। द्रौपदी के लाज राखे कहाँ लो उपमा करम। दीननाथ दयाल पूरण करुणमय करुणा करम। कविदात दास विलास निसिन्नाम जप नित नागरम। प्रथम गुरु के चरण बंदो यश ज्ञान प्रकाशितम। आदि विष्णु जुगादि ब्रह्मा सेवते शिव शंकरम। श्री कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण यदुपति केशवम। श्री राम रघुवर राम रघुवर राम रघुवर राघवम। श्री राम कृष्ण गोविंद माधव वासुदेव श्री वामनम। मत्स्य कच्छ वाराह नरसिंह पाई रघुपति पावनम। मथुरा में केशव ब्राज गोकुल बाल मुकंद जी। श्री वृंदावन में मदन मोहन गोपीनाथ गोविंद जी। धन्य मथुरा धन्य गोकुल जहाँ श्रीपति अवतारे। धन्य यमुना नीर निर्मल ग्वाल बाल सखावरे। नवनीत नागर कृत निरंतर शिव विचारि मन मोहितम। कालादि तट करत्र क्रीड़ा बाल अद्भुत सुंदरम। ग्वाल बाल सब सख विराजे संग राधे भामनी। वंशी वट दट निकट यमुना मूल किटेर सुहावनी। भज राधे विष रघुवंश उत्तम परम राजकुमार जी। सीता के पति भक्तन के गाती जगत प्राणी आधार जी। जनक राजा पनक राके धनुष बाण चढ़ावही। सती सीता नाम जाति श्री रामचंद्र प्रणामहि। जन्म मथुरा केल गोकुल नंद के नंदनम। बाल लील पतित पावन देव के वसुदेवकम। श्री कृष्ण कलिमल हरण जाके जो भजे हरि चरण को। भक्ति अपनी देव माधव भव सगर के तरण को। जगन्ना जगदीश स्वामी श्री बद्रीनाथ विशंबरम। द्वारिका के
केशवं प्रणवयं श्रीकृष्ण अष्टपद पठत निस्तेन विष्णुलोक सगच्छतं हिरि गुरु रामानंद अवतार स्वामी कविदत्त दास समाप्तवम् श्री कमल नेत्र समाप्तवम्। बोलो विष्णु भगवान की जय।